जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इस बार अगर 2000 यहाँ पे दोस्तों जिसको भी सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में इस बार, तो 100% ये सारे क्वेश्चन का अच्छे से देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना। जो भी बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो आपका 100% गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और चीज़ें अच्छे से देखना। और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और जो भी बच्चे को बता दें कि जो भी बच्चे को सिलेक्शन वाले सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो 100% दोस्तों एसएससी जीडी में आने की चांसेस बन रहा है, तो वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे नोट पेड पीडीएफ करके दोस्तों जो कि आपको मिलेगा, जो कि आपको 100% ये पीडीएफ रिवीजन करते हैं, तो आपका 100% एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? सिंधु नदी, महानदी, गंगा नदी या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 671 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया है महानदी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि महानदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखें दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नदी का आता है तो अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक देशों को जो दो या दो से अधिक देशों में जो बहती है उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही बता दें कि यहाँ पे आया महानदी का नाम, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महानदी जो है ये भारतीय राज्यों में जो है बहने वाली नदी है, और यह केवल दोस्तों भारत में ही बहती है। कौन? महानदी। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो है ये अलग अलग देशों में होकर बहती है, इसलिए ये सारे चीज ये आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये अलग अलग देशों में बहती है, तो ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों महानदी ये केवल भारत के ही अंदर जो बहती है, इसलिए यह इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं मानी जाती है। ठीक है, चलिए बताते हैं दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट कि गंगा जो है ये आपका बांग्लादेश और भारत के यहाँ पे देखते हैं गंगा जो है ये कहाँ कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश और भारत में बहती है। और याद कर लेना सिंधु नदी जो बहती है आपका भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों राज्यों तीनों जिलों में बहती है। और आपका ब्रह्मपुत्र जो है ये आपका कहाँ कहाँ बहती है, तो ये आपका तिब्बत में, चीन में, भारत में और आपका बांग्लादेश में, ये 4 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और सिंधु नदी जो बहती है ये 3 देशों में बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान में। और गंगा नदी जो बहती है दोस्तों याद रखना आपका बांग्लादेश और आपका भारत में। ठीक है, और यह महानदी केवल दोस्तों भारत में बहती है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि या फिर आपका बासफोरस जल संधि या फिर आपका पास जल संधि या फिर आपका बांस जल संधि? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि आपको इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन देने वाली है, तो ये पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। आप ये पीडीएफ आपको लेके 100% आप इस एग्जाम में जो है सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 72 का राइट, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बेरिंग जल संधि, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, और यह रेखा जो है ये प्रशांत महासागर के बीच में जो है कितने डिग्री से, तो 180 डिग्री जो है आपका यमयोत्तर और पर जो उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की ओर जो है खींची गई है रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इस रेखा का जो है निर्धारण ये वाशिंगटन में जो है वर्ष 1884 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1884 ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर से लेकर आपका 180 डिग्री देशांतर तक जो है जाने में जो है 12 समय जो है पेटियां को जो है पार करना पड़ता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पूर्व की ओर जो है घड़ी को जो है 12 घंटे और आपका पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने जो है पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर आपका कोपरनिकस? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया कोपरनिकस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बात करें कि कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर घूमती है। याद रखना दोस्तों पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और यह कोपरनिकस ने यह पता लगाया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है, घूमती है। ठीक है, और तो आइंस्टीन के लिए अगर बात किया जाए तो आइंस्टीन के जो है सापेक्षता के सिद्धांत का जो है विकास भी किया था। न्यूटन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूटन ने जो है
गति के 3 नियमों को जो है, सिद्धांतों को जो है प्रतिपादन किया था। पहला नियम आपका दोस्तों न्यूटन का कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना कि जड़त्व का नियम, और दूसरा जो हो जाएगा आपका आपका द्रव्यमान और आपका त्वरण, ठीक है, एम ए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि आपका ए बराबर एम ए होता है, ये आपका दूसरा नियम रह गया न्यूटन का। और तीसरा आपका क्रिया प्रतिक्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम आपका रह गया, ये तीसरा नियम न्यूटन का हो जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डाल्टन के बारे में अगर बात आया है तो याद रखना, डाल्टन जो है ये दोस्तों जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये चारों के लिए जो डिटेल आपको बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप को जो है ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्न में से किस महाद्वीप को जो है ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका, या फिर आपका एशिया, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, या फिर आपका यूरोप, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारा डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। 74 का राइट आंसर बताइए। तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑस्ट्रेलिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का बात आए तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीपों को जो है ओसेनिया जो है नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। और यह दोस्तों संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही याद रखना दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल जो है कितने देश हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल यहाँ पे 14 देश जो है स्थित है। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, इस बार आपको 100% में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि घड़ी और चट्टानी दीवारें से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है, सैल कहलाती है, चट्टानी मोड़ कहलाती है, हिमनद कहलाती है, या फिर आपका तंग नदी घाट कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, जो कि ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो ये सिलेक्शन वाले बेच का सिलेक्शन पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कि 100% एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाने की 100% चांसेस है। अगर ये पीडीएफ रिवीजन करके जाते तो एग्जाम से पहले तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, ये 100% की गारंटी है आपका, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे 75 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तंग नदी घाटी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि घड़ी और चट्टानी दीवारों से जो है घिरी घाटी को जो तंग नदी घाटी कहते हैं, और हिमनद या हिमनदी जो है आपके पृथ्वी की सतह पर जो है विशाल आकार की जो है गतिशील बर्फ को जो है कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना हिमनदी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना यहाँ पे कि जो पृथ्वी पर जो है ढलानों के माध्यम से नीचे की ओर बहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश जो है ये भारत के साथ साझा नहीं करता है, सीमा साझा, दोस्तों यहाँ पे सीमा कर लेना, ठीक है, सीमा साझा नहीं करता है, बताइए भारत वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, या फिर आपका हांगकॉन्ग है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हांगकॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो भी वजह सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी हांगकॉन्ग, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि भारत, पाकिस्तान और आपका चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और आपका भूटान, साथ ही दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है कौन, भारत। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत जो है ये आपका हांगकॉन्ग के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी तो नेपाल, चीन, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और एक क्या बताए थे दोस्तों यहाँ पे भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और आपका बांग्लादेश हो गया। तो ये सभी से जो है भारत जो है सीमा साझा करता है, लेकिन एक जो है हांगकॉन्ग, इसके साथ जो है भारत सीमा साझा नहीं करता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 का राइट आंसर बताना है। पूछा गया कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर आपका केरल में, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तमिलनाडु, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि कुडन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत के जो है परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ पे है, तो कैंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों आपका कैंगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो याद रखना कर्नाटक राज्य में है, कैंगा कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों आपका जो है केरल में कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे केरल में क्या है आप कमेंट में बताना, ठीक है। और दोस्तों आपका बता दिया जाए यहाँ पे कि आपका काकरापार जो कि आपका गुजरात में है, और याद रखना तो परमाणु संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है, ठीक है। कैगा जो ये आपका कर्नाटक में है, काकरापार जो कि आपका गुजरात में है, और एक होता है दोस्तों आपका क्या कौन सा कलपक्कम जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और नरोरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, और आपका रावत भाटा जो कि आपका राजस्थान में है, और आप ये एक याद रखना दोस्तों तारापुर जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ये सारे परमाणु संयंत्र आप अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में दक्षिण भारत का जो है अन्न भंडार अन्न भंडार जो है के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में दक्षिण भारत का जो है अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। करूर को, तंजावुर को, या फिर आपका श्रीरंगम को, या फिर आपका तिरुचिरापल्ली को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है जो, तो वो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तंजावुर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दक्षिण भारत का अन्न भंडार जो है तंजावुर को कहा जाता है। और याद रखना यहाँ पे दोस्तों कि भारत में छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहते हैं। भारत में जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। और पंजाब राज्य को दोस्तों भारत का अन्न का जो है भंडार कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप ध्यान से रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भूतल के नीचे का जलस्तर क्या कहलाता है। क्रस्ट कहलाता है, बेसिन कहलाता है, या फिर आपका वाटर टेबल कहलाता है, या फिर आपका वाटर सेट कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे सी की बात करें वाटर टेबल, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बता दें कि भूतल के नीचे जो है का जल स्तर जो है ये वाटर टेबल कहलाता है। और जल वालिका को जो है भूमिगत जल वालिका भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि यह भूमि की जो है ऊपरी सतह जो कि आपका होती है, भूमि की ऊपरी सतह होती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जिसमें जो है मृदा और आपका चट्टाने के साथ जो है जल के साथ जो है स्थायी रूप से जो है संतृप्त होती है। इंपॉर्टेंट है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोब पर जो अक्षांश की जो सबसे लंबी रेखा जो है इनमें से कौन सी है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त, या फिर आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या फिर आपका मकर रेखा। बताइए 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जिसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि ग्लोब पर जो है अक्षांश की सबसे लंबी रेखा जो है ये भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि भूमध्य रेखा को जो है पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा की तरफ से 23.5 डिग्री उत्तर में जो है, और आपका मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री जो कि आपका दक्षिण में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भूमध्य पर जो है भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात जो है बराबर होती है। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे दिन और रात जो है बराबर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया दोस्तों कि मिसिसिपी नदी किस देश में जो है बहती है। ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर आपका इटली में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर आप सी सेलेक्ट करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ठीक है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका देश में है। और मिसिसिपी नदी जो है टोटल की लंबाई इसकी बात किया जाए तो 3730, ठीक है। याद रखना दोस्तों 3700 जो है आपका 30 किलोमीटर जो है लंबी नदी है। और याद रखना दोस्तों कि इस नदी का जो उद्गम स्थल जो है ये कहाँ से है, इटास्का झील से जो होता है, ठीक है। यानी तो आपका मिसिसिपी जो नदी है इसका जो है कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा इटास्का झील से जो है निकलती है। और याद रखें दोस्तों कि यह जो है मैक्सिको की खाड़ी में जो है जाकर विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह अपने जो है अंतिम पड़ाव पर जो है यह नदी जो है डेल्टा का जो है निर्माण भी करती है। यह दोस्तों याद रखना कि एक पक्षी के पंजे के आकार का जो है दिखाई देता है। यह दोस्तों जो आपका मिसिसिपी नदी है ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अंतिम पड़ाव पर जाकर दोस्तों यह नदी का जो कि आपका डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका आकार दोस्तों पंछी के पंजे का आकार का दिखाई देता है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जावा की खाई या आपका गरत ट्रेंच जिसको बोलते हैं, किस महासागर में किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक, यहाँ पे दोस्तों बात करें आर्कटिक महासागर में, या फिर आपका अटलांटिक महासागर में, या फिर आपका हिंद महासागर में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों अगर बात किया जाए अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं की तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार 100% दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने की गारंटी है इस बार, ठीक है। जो भी वैसे सिलेक्शन लेना चाहती है तो ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन पीडीएफ आपको ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। तो जाके ये पेड नोट पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना। ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम में एसएससी जीडी का, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हिंद महासागर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि जावा की खाई हिंद महासागर में जो स्थित है। और यह दोस्तों बात करें कि एक द्वीप भी है जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए दोस्तों जो कि आपका इंडोनेशिया देश में स्थित है। और याद रखना कि इंडोनेशिया अगर बात किया जाए कि इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया के इस जो है द्वीप पर जो है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या भी है। और याद रखना दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है इसका नाम जो है यवद्वीप भी था। प्राचीन काल में यवद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे आपका पूछा गया तो धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रृंखला, या फिर आपका अरावली श्रृंखला, या फिर आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर आपका गर्जत पहाड़ियों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए सतपुड़ा श्रृंखला तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें दोस्तों धूपगढ़ पर्वत सतपुड़ा श्रृंखला जो कि आपका महादेव पहाड़ियों का जो है एक संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो एक सबसे उच्चतम शिखर पर है, ठीक है। और इस शिखर की जो ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे 1352 मीटर, टोटल दोस्तों 1352 मीटर है। और यह भी याद रखना दोस्तों कि धूपगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश की जो है होशंगाबाद के जिले में जो है पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी जो है शहर जो कि आपको सतपुड़ा की जो है रानी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सूर्य और शुक्र ग्रह की जो बीच की दूरी कितनी है? बताइए तो 108.2 मिलियन किलोमीटर, या फिर आपका 129.2 मिलियन किलोमीटर, या फिर आपका 69.2 मिलियन किलोमीटर, या फिर आपका 58.2 मिलियन किलोमीटर। बताइए कितना सूर्य और ग्रह के बीच में दूरी कितनी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए 108.2 मिलियन किलोमीटर जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्र और सूर्य के बीच में की दूरी जो है ये 108.2 मिलियन किलोमीटर दूरी है, ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात किया जाए तो बुध ग्रह जो है ये आपका सूर्य से दूरी कितनी है? तो 5.76, ठीक है, याद रखना। तो 5.76 है। और आपका शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह तो सूर्य से जो आपका दूरी है शुक्र का कितना है दोस्तों? 10 पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और बात कर लेते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो 14.96 करोड़ जो कि आपका करोड़ आपका क्या है? किलोमीटर में है। और मंगल ग्रह जो कि आपका सूर्य से कितना है? तो याद रखना मंगल ग्रह जो है ये आपका 22.79 करोड़ किलोमीटर है। और बृहस्पति जो है ये आपका 77.83 करोड़ किलोमीटर है। और तो याद रखिएगा शनि जो है ये आपका 142.70 करोड़ किलोमीटर जो कि आपका दूरी है। और अरुण जो है ये सूर्य से लेकर आपका 286 किलोमीटर 286.96 करोड़ किलोमीटर जो कि आपका दूरी पर है। और ये भी याद रखना कि वरुण जो है ये आपका 449.66 करोड़ जो है आपका किलोमीटर दूरी पर है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे सिलेक्टेड लिए गए। बताना है तो कि सूर्य और बुध के ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? अभी बताएं दोस्तों, अगर अच्छे से ध्यान से सुने होंगे और बिना स्किप करके देखोगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। अभी तुरंत बताएं, ठीक है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच में दूरी कितनी है? दोस्तों बात कर लेते हैं कि सूर्य और जो है आपका बुध के ग्रहों के बीच की कितनी दूरी है? तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे सूर्य और आपका किसके बीच? तो याद रखना बुध के बीच। तो ये दोस्तों 5.7 कितना है दोस्तों? 5.76 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा किलोमीटर में, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप हमें कमेंट में बताना। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, इस पर सिलेक्शन जिसको लेना है, सिलेक्शन बेंच का सिलेक्शन पीडीएफ जिसको भी लेना है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप ये नोट आपको ले लेना, पेड नोट पीडीएफ जो कि आपको सिलेक्शन तक ये पीडीएफ आपको पहुंचाएगी, ठीक है। 100% की गारंटी दोस्तों आपका क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलेगा। और याद रखना कि एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन 100% की होने वाली है, ठीक है। जो भी बच्चे ये पीडीएफ को रिवीजन करके जाते हो, गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।